اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. मुक़्तदर बाअज़मत उलमाए इकराम व मुअज़्ज़ज़ सामीईन इज़ाम व हाज़िरीन ज़वील एहतराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आइए जी लगाकर सबसे पहले हम और आप इंतहाई महब्बत के साथ यकज़ुबानो या ख़याल होकर आफ़ताबे रिसालत, माहताबे नबूवत, शम्अ बज़्म हिदायत, नौ बहारे शिफ़ाअत, नौशहे बज़्म जन्नत, शाफ़ए उम्मत, फ़र्श की ज़ेबो ज़ीनत, अर्श की शानो रिफ़अत, अनीसे बेकसां, सय्याह लामकां, चारा साज़े दर्द मंदां, मालिके इनो आं, साहिबे बख्ते जवां, नौ बहारे बोसितां, शाहबाज़े लामकां, मालिके गंजे नेहा, हबीबे रहमा, साहिबे क़ुरआन, सरकार अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियतो वस्सला की बारगाह बेकस पनाह में झूम कर बावाज़े बुलंद दुरूदो सलाम का नजराना पेश करें और सब मिलकर पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। हज़रात गिरामी, कुरान करीम की आयत शरीफा तिलावत की है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। इसी आयत शरीफा के ताल्लुक़ से और इसकी रोशनी में गुज़िश्ता कई जुम्मों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि अल्लाह ताला ने अपने महबूबों को
अपनी बारगाह के बरगुज़ीदा बंदों को, औलियाए कामिलीन को नेमतें लाजवाल से माला माल किया है और ऐसी ऐसी अल्लाह ने उन्हें नेमतें बख्शी हैं कि इंसान अपने अक्ल व शऊर, अपने इल्म, तरबियत और अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद उनका इहाता नहीं कर सकता। बस देने वाला खुदा जाने, पाने वाले उसके महबूब बंदे जाने। क्या क्या अल्लाह ने उन्हें दिया, क्या क्या उन्होंने लिया, कितना वो दे रहा है, कितना ये ले रहे हैं। इस खोज में न पड़ के सिर्फ हमें उनसे रिश्ते गुलामी कायम रखना चाहिए। उनकी मोहब्बत, उनसे अकीदत, उनकी ताज़ीम, उनकी तौक़ीर, उनकी उल्फतों का चिराग अपने सीनों में रोशन रखना चाहिए। अल्लाह का करम है हम पर, दिया उनको है लेकिन उन्हें बनाया है आपके ही वास्ते। मुश्किल पड़ जाए उनकी चौखट पे चले आओ, परेशानी दामनगीर हो जाए उनकी दहलीज में आ जाओ। किसी मुसीबत में, दुख दर्द में, तमाम तरह की आफात व बलियात और तमाम तरह की परेशानियों से छुटकारा चाहिए तो अल्लाह वालों की चौखट पे आ जाओ। मोहब्बत रखोगे दुनिया भी संवर जाएगी, मोहब्बत रखोगे आखिरत भी निखर जाएगी। खिदमत, इनकी खिदमत करने वालों को भी कोई खाली नहीं छोड़ता, खिदमत करने वालों को भी मांगने से सिवा मिल जाता है। औलिया अल्लाह की खिदमत, बुजुर्गों की मोहब्बत, ये बड़ी अजीम खुशबख्ती की चीज़ है जिसे मैसर आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी कल का दिन गुजरा है कि कासिम नूरे हिदायत, फैज़ बख्शे बसीरत व बसारत, शहज़ादे हुजूर कुतुबे बनारस, मखदूम बनारस हुजूर सैयदना शाह मौलाना अब्दुल रशीद क़िबला फरीदी फारूकी का न्यास मनाया गया। आपकी तारीख़ विसाल 29 सफ़र है, बरोज़े सनीचर है। चूँकि आपने अपना उर्स अलग से करने के लिए मना फरमाया दिया, इसलिए उर्स शरीफ तो आपका 2-3 शव्वाल को होता है, कुतुबे बनारस के उर्स में शामिल होता है। लेकिन इस तारीख में हुजूर शेरे बनारस ने आपका यादगारी प्रोग्राम न्यास की शक्ल में रखा। बिहम्दिही ताला वो हर साल इस दिन में मुकर्रर है, उस दिन में न्यास दिया जाता है। ये आखिरी बुध की बासी जुमेरात का दिन आपने यानी हुजूर शेरे बनारस ने इसीलिए मुकर्रर फरमा दिया था कि पहले आखिरी बुध हमारे माहौल में बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। लोग मिठाइयाँ बांटते थे, कारोबार बंद रखते थे, सैर व तफरीह में लगे होते थे। जुमेरात को भी सैर सपाटे में ज़्यादा लोगों का वक्त गुजरता था, तो हुजूर शेरे बनारस ने जुमेरात का दिन मुकर्रर कर दिया, इसलिए कि सैर सपाटा हंसी खेल में वक्त आपका ना गुजरे, कम से कम अल्लाह के किसी
किसी वली की याद में आपका ये वक्त गुजर जाए। बेहमदिही ताला आखिरी बुध का मामला तो अब काफूर के बराबर है। उलमा की मेहनत और शहरे बनारस की बहुत सी मजहबी तंजीमों की कोशिश, उलमा के एलानात बयानात ने असर पैदा किया और अब हमारे शहरे बनारस व अतराफ में आखिरी बुध का जो रिवाज था मिठाइयाँ बांटने का, कारोबार बंद करने का, वो करीबन नहीं बराबर है, खत्म हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी बुध कोई चीज भी नहीं है। आखिरी बुध न मिठाई बनाने की बांटने की तारीख है, न कारोबार बंद करने की तारीख है। मिठाई बांटना है बस, और कुछ दिन रुको, ईद मिलादुन नबी का चांद नजर आ जाए, खूब मिठाई बांटो, खुशियां मनाओ। जितना भी खुशी मनाएंगे अल्लाह की रहमत और बरकतें नाजिल होंगी। मिलादे मुस्तफ़ा की महफिल मनाने का माहौल बना लेना चाहिए और घर घर मिलादे मुस्तफ़ा की महफिल मुनक़िद होनी चाहिए। बहरहाल अर्ज कर रहा था कि मखदूम बनारस का नियाज़ हुआ और अभी 25 सफ़र परसों मुजद्दिद आज़म सरकारे आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फादिले बरेलवी कुद्दसा सिर्रुहुल कवी का उर्से पाक भी इख्तिताम तक पहुँचा। कल आने वाली जो तारीख है 28 सफ़र, वो इमाम रब्बानी हजरत शेख मुजद्दिद अल-फैसानी क़य्यूम ज़मानी सरकार शेख अहमद सरहिंदी फारूकी अलैहि रहमा के उर्स की तारीख है। ये खुदा वाले कैसी कैसी शान के मालिक होते हैं। हजरत शेख मुजद्दिद अल-फैसानी बड़े बाकमाल इल्म अमल ज़ोदो तक़वा रूहानियत व करामत के अजीम मंबा रहे। जो बारगाह में हाजिर हो जाता किस्मत संवर जाती, मुकद्दर का सिकंदर हो जाता। जो उनसे दूरी बनाता और उनके खिलाफ तालीम कोई अमल करता तो वजूद मिट जाता। शेख मुजद्दिद अल-फैसानी बड़े बाकमाल बुजुर्ग हैं। सरहिंद शरीफ में आपका मज़ार मुक़द्दस है। मेरे नबी के ऐसे पसंदीदा है हजरत सरकार शेख अहमद सरहिंदी मुजद्दिद अल-फैसानी का कमाल और रुतबा देखना हो, आप हजरत ख्वाजा बाकी बिल्लाह के मुरीद और उनके खलीफा हैं। हजरत ख्वाजा बाकी बिल्लाह कैसे बाकमाल बुजुर्ग है, कितना ऊंचा मर्तबा है। दिल्ली में आपका मज़ार मुक़द्दस आज भी मौजूद है। हजरत ख्वाजा बाकी बिल्लाह की शान और उनकी अजमत ऐसी है कि बस आदमी बयान करता रहे, रूह ताज़ा हो जाए, ईमान को जिला मिल जाए। हजरत ख्वाजा बाकी बिल्लाह की खानकाह में मेहमान आते, मुलाकात करने, ज़ियारत करने, आने जाने वाले आते। कभी कोई दरगाह में खानकाह में आने के बाद भूखा नहीं लौटता। कोई मेहमान आता तो आपके यहाँ आपकी खिदमत में एक बिल्ली रहती थी। बिल्ली आज भी उस आस्थाने पे बकसरत है, जिसका जी चाहे जाके देखे।
बिल्ली आपकी खिदमत में रहती थी। बस जो लोग भी आए आपकी खिदमत में हाजिर हो, ये बिल्ली वहां से उठे। और खानका से बाहर एक नानबाई थे जो खाना पकाना और खाना बेचने का काम करते थे। बस ये बिल्ली उस नानबाई के पास पहुंचे और पहुंच के मियाऊं 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 बोले। जितने लोग आए उतनी मर्तबा मियाऊं कहे और नानबाई समझ जाते बस कि बिल्ली आई। मियाऊं एक बोली तो एक आदमी आए हैं, 2 बार बोली तो 2 लोग आए हैं, 3 बार बोली तो 3 आदमी आए हैं। जितनी बार वो बोलती नानबाई समझ जाते और उतने लोगों का खाना लाकर खानकाह में पेश कर देते। वो मेहमान जो आते खाना तनावुल करते, पेट भरते, अपने घर को जाते। 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं, ज़माना गुजर गया। कभी नानबाई ने ना मुआवजा मांगा, ना हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला को इस तरफ उनकी तवज्जो हुई। बस आने वाले आते रहे, बिल्ली खबर देती रही, खिदमत होती रही, लंगर चलता रहा। 3 दिन 5 दिन 1 साल 2 साल नहीं, अरसे तक ये सिलसिला जारी रहा। नानबाई के पास बिल्ली पहुंचती और वो आवाज देती, बस उतने लोगों का खाना आके खानकाह में लग जाता। आने वाले जायरीन शिकम सैर होते अपने घर को चले जाते। एक जमाना गुजर गया कि एक दिन हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला कि दरियाए दिली को जोश आ गया। आज अता का दरवाजा खुल गया। खिदमत की है नानबाई ने जमाने तक, कभी 1 पैसा न मांगा है, न ख्वाजा बाकी बिल्ला ने दिया है। बस खिदमत हो रही है, खिदमत हो रही है। जमाना गुजर गया कि आज हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला ने नानबाई को अपने खानकाह में तलब फरमा लिया। तलब फरमाया, नानबाई आए। आपने फरमाया कि अरे भाई, तुम इतने दिनों से मेरे मेहमानों की ज़ियाफत करते रहे, खिदमत करते रहे, कभी तुमने उसका कोई मुआवजा नहीं मांगा, मैंने भी कभी तुम्हें कोई उसका एवज नहीं दिया। बताओ, ख्वाजा बाकी बिल्ला की चौखट से उसके एवज में तुम्हें क्या चाहिए? इतने दिनों तुमने खर्चा किया है, खाना पकाया है, खिलाया है, आज उसकी उजरत लेने को तैयार हो जाओ। नानबाई भी बड़ा ही अहले दिल था। हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला से मोहब्बत थी, अकीदत थी और उनकी गुलामी में जिंदगी गुजार रहा था। नानबाई ने देखा कि आज हजरत ने तलब कर लिया है और ये मुआवजे की बात कर रहे हैं, मैं इनसे क्या मुआवजा मांगूं? जो मांगूंगा बेशक ये तो दे ही देंगे। दुनिया की दौलत मिल गई अगर मुझे तो मैं लेकर क्या करूंगा? अरे देने वाला देने पर आमादा है, तो लेने वाले को चाहिए कि ऐसी चीज मांग ले जो दुनिया ही के लिए नहीं, आखिरत में बुलंदी का सामान बन जाए, आखिरत संवर जाए। नानबाई से हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला ने फरमाया, बोलो उसका एवज बदला क्या चाहते हो? इतने दिनों मेहमानों को खाना खिलाया है। अर्ज किया, सरकार मैं आपसे क्या मांगूं और आप मुझे क्या देंगे? बस खिदमत कबूल हो जाए। ख्वाजा बाकी बिल्ला ने फरमाया, अरे वो तो है ही, फिर भी मैं पूछ रहा हूँ, मांगो। मांगोगे मुंह मांगी पाओगे, ये बाकी बिल्ला का दरबार है।
बार बार हजरत ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने जब मुतालबा किया कि मांगो जो मुआवजा चाहो मैं देने को तैयार हूँ। नानबाई भी बड़े होशियार थे, ज़हानत इल्म लियाकत के पैकर थे। उन्होंने देखा देने वाला देने को तैयार है तो ऐसी चीज मांग लिया जाए जो दुनिया और आखिरत में हमारे वास्ते सुरखरुई का जरिया बन जाए। मांगने वाले को भी देखिए कितना एतमाद है, कितनी अकीदत है। ये बदअकीदा तो कहते हैं कि क्या पीर क्या शहीद मर गए मिट्टी में मिल गए, जिसका नाम मोहम्मद याली वो किसी चीज का मालिको मुख्तार नहीं है। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। लेकिन उस नानबाई का अकीदा देखा जाए और हजरत ख्वाजा बाकी बिल्लाह का पावर और इख्तियार देखा जाए। नानबाई ने कहा हुजूर खिदमत बस कबूल हो जाए। कई बार ये इनकार तो नहीं किया, हीले से काम ले रहे थे। ख्वाजा बाकी बिल्लाह बार बार मुतालबा फरमा रहे थे तो हजरत ख्वाजा बाकी बिल्लाह की बारगाह में नानबाई मुअद्दिबाना तौर पर अर्ज़गुज़ार हुए, आंखें नमदीदा हो गईं, ज़ारो कतार रोने लगे। और ख्वाजा बाकी बिल्लाह से आपने अर्ज किया सरकार मुझे दुनिया की कोई दौलत नहीं चाहिए, दिन जिंदगी के मेरे अच्छे गुजर गए, अगर देना ही है मेरे ख्वाजा बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने जैसा बना लो। अल्लाह अल्लाह क्या मांग है नानबाई की। अगर बनाना है देना है तो बस आप अपने जैसा बना लीजिए, यही मेरी तमन्ना और दिल की ख्वाहिश है। अब आप जरा सोचिए ये सवाल कितना अहम है। अपने जैसा बना ले, कोई को हम में आप में कोई ऐसा चाहे किसी को अपने जैसा बना सकता है। हाँ, अकीदत और मोहब्बत से अगर तालीम और तरबियत पर अमल करे तो मुर्शिद अपना परतो अपना अक्स जरूर अपने मुरीद पे डाल सकता है, बातिन संवार सकता है। लेकिन यहाँ जो नानबाई ने कहा है वो सिर्फ बातिन संवारने के लिए नहीं, अपने जैसा बना लीजिए। हजरत ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने मुराकबा फरमाया, आंखें बंद फरमाई। थोड़ी देर मुराकबे के बाद अपनी आंखें खोली और इरशाद फरमाया मेरे जैसे बनने का तुम्हें शौक है, ठीक है मैं तुम्हें बामुराद करूंगा, बेमुराद नहीं होगे। सवाल किया है तो सवाल तुम्हारा पूरा किया जाएगा। जाओ और जाओ गुस्ल करके आओ, पाकीज़ा लिबास पहन के आना। ये नानबाई गए, गुस्ल किया, पाकीज़ा लिबास पहना। मुरीदीन को, आने जाने वालों को, सबको हर तरफ से खबर हो गई है कि आज नानबाई ने अपनी खिदमत का मुआवजा तलब कर लिया है। और ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने नानबाई को बुलाया है कि इतने जमाने तक तुमने हमारे मेहमानों को खाना खिलाया है, मुआवजा ले लो। तो मुआवजे के तौर पर नानबाई ने बड़ा अहम सवाल कर दिया है और उसने ये कहा है कि हुजूर अपने जैसा बना लिया जाए। ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने इनकार नहीं फरमाया है, फरमा दिया गुस्ल करके आओ, पाकीज़ा लिबास पहन कर आओ। मेला लग गया, भीड़ लग गई, मजमे आम है। आज देखा जाएगा देने वाला क्या देता है, लेने वाला क्या लेता है। लेने वाले का भी दामन वसी है और देने वाले का भी दरियाए रहमत जोश में है। आ गए, गुस्ल करके पाकीज़ा लिबास पहन कर आए। हजरत ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने उनको अपने साथ लिया, हुजरे में चले गए।
अंदर हुजरे का दरवाजा बंद कर लिया गया। अंदर कमरे में हुजरे में ख्वाजा बाकी बिल्ला है और नानबाई है, बाहर लोगों का मजमा लगा है, भीड़ लगी है। ये मामला देखने का हर कोई शौक, हर किसी के दिल में शौक है। मजमे आम लगा है, भीड़ लगी है। कमरा बंद हो गया, दरवाजा बंद हो गया। कुछ वक्त गुजरा और कुछ वक्त गुजरने के बाद अब अंदर से दरवाजा खोला गया। जब दरवाजा खुला, दरवाजा खुला, खुलते ही मजमे आम ने देखा अंदर हुजरे में तो एक ख्वाजा बाकी बिल्ला गए थे, दूसरा नानबाई था। अंदर से दरवाजा जो खुला है, आगे आगे हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला है और पीछे पीछे वही शक्ल, वही सूरत, वही लिबास, वही अंदाज, वही जाहिर, वही बातिन। जरा भी तमीज नहीं हो सकती थी कि बाकी बिल्ला कौन है, सानिए बाकी बिल्ला कौन है। अंदर हुजरे से दो शख्सियतें बाहर नमोदार हुई। सिर्फ सानी जो नानबाई थे, जिन्हें बाकी बिल्ला ने अपने जैसा बाकी बिल्ला बनाया था, उनके पांव में थोड़ी लग़ज़िश रह गई थी। लग़ज़िश की वजह से सबने पहचान लिया ये बाकी बिल्ला है और ये सानिए बाकी बिल्ला है। ये कमाल, ये रुतबा। बाहर निकले, सानिए बाकी बिल्ला बनकर निकले और जो निकले ना, तो अब ये विलायत का बोझ, ये रूहानियत का बार बर्दाश्त करने की ताबो तबा न रही। आपने ये सवाल नहीं किया था कि मुझे उस लायक भी बना दीजिए कि जो आप अनवारो तजल्लियात का चश्मा हम पर जारी करें, उसको जब्त करने का भी जब्त करने का भी मेरे पास सर्फ हो। सिर्फ ये कहा था कि अपने जैसा बना दीजिए, तो ख्वाजा बाकी बिल्ला ने अपने जैसा बना दिया, मजमे आम में पेश कर दिया। बाहर आए, पाँव में लग़ज़िश से पता चल गया कि ये सानी है और ये पहले वाले हैं, लेकिन बर्दाश्त न कर सके। वहीं पर आप गिरे और जिसमें मुतहर से रूह मुक़द्दस आलमे अबद की तरफ परवास कर गई। ये रुतबा मिलता है खुदा वालों से मोहब्बत करने का। जिंदगी भर नानबाई बने रहे, लेकिन जाने से पहले दुनिया से जो जा रहे हैं, नानबाई नहीं, सानिए बाकी बिल्लाह बनकर इस दारे फानी से आलमे जावेदानी का सफर कर रहे हैं। ये अल्लाह वालों की शान है। उन्हीं के हजरत ख्वाजा बाकी बिल्लाह के मुरीद और उनके खलीफा हैं हजरत शेख अहमद सरहिंदी मुजद्दिद अल्फसानी। कितना रुतबा मुजद्दिद अल्फसानी का है। हजरत ख्वाजा बाकी बिल्लाह मुर्शिद कितने बाकमाल हैं। आप उनके दामने करम में आए, बैत हो गए और हजरत ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने शेख अहमद सरहिंदी के ज़ाहिरो बातिन को संवारा। वो रुतबा, वो मकाम, वो रिफत, वो शौकत, वो रूहानियत अता हुई कि बस अल्लाह अल्लाह। कौन अंदाजा लगाएगा मुजद्दिद अल्फसानी के रुतबे आली का कि हजरत ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने देखा कि ज़ाहिरो बातिन के लिहाज से ये इल्म रूहानियत और उलूम ज़ाहिरी और बातनी से आरास्ता हैं। बड़ा रुतबा है, खुदा राजी है, इनामात रब्बानी का नुज़ूल हो रहा है। हजरत ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने अपने सिलसिले की इजाज़त व खिलाफत हजरत शेख अहमद सरहिंदी को दे
देना चाहा। अल्लाह अल्लाह, क्या रुतबा है। ख्वाजा बाकी बिल्ला चाहते हैं कि मैं अपने सिलसिले की इजाजत व खिलाफत शेख अहमद सरहिंदी को अता कर दूं कि इज्तिहाम हो गया। एक नूरानी शब आई और उस शब में एक से एक रूहानियत व तरीक़त की अहम शख्सियतों का नूरानी मजमा हो गया। मस्जिद शरीफ में ख्वाजा बाकी बिल्ला ने चाहा था कि मैं अपनी इजाजत व खिलाफत दे दूं, लेकिन देखा जा रहा है सरकार गरीब नवाज है, वो चाहते हैं कि मैं अपने सिलसिले की इजाजत दूं। ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद है, वो चाहते हैं कि मैं अपने सिलसिले की इजाजत दूं। ख्वाजा शहाबुद्दीन सुहरवर्दी है, वो चाहते हैं कि हम अपने सिलसिले की इजाजत दे। पीरों के पीर, मीरों के मीर सरकार शेख मुईनुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी की भी आमद हो गई। सरकार गौसे आदम चाहते हैं कि शेख अहमद सरहिंदी को मैं अपने सिलसिले की इजाजत दूं। अभी कशमकश हो गई। मशाइख और मशाइख के इमाम सब इकट्ठा हैं। ख्वाजा बाकी बिल्ला चाहते हैं मैं अपना खलीफा बनाऊं, गरीब नवाज चाहते हैं मैं अपना खलीफा बनाऊं, हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद चाहते हैं मैं अपना खलीफा बनाऊं, ख्वाजा शहाबुद्दीन चाहते हैं मैं अपना खलीफा बनाऊं, सरकार गौसे आजम चाहते हैं कि शेख अहमद फारूकी को मैं अपना खलीफा बनाऊं। करे क्या? एक कशमकश हो गई। ये सारे विलायत करामत के शहंशाह मस्जिद में इकट्ठा हैं। वो ये चाहते, वो चाहते, वो चाहते। फैसला अभी नहीं हो पा रहा है कि मेरे सरकार अहमद मुख्तार की जलवा बारी हुई उसी मजलिस नूरानी में। सरकार आ गए। अल्लाह अल्लाह, जहां सरकार आ गए, कायनात के मुख्तार आ गए, नबियों के इमाम आ गए, अब वहां पर किसको क्या पड़ी है कोई उलझन और परेशानी अब सब काफूर होने वाली है। मेरे सरकार आए और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुखातब हुए नबी और कहा बाकी बिल्ला तुम अपना खलीफा बनाना चाहते हो, मोइनुद्दीन चिश्ती तुम अपनी खिलाफत देना चाहते हो, बहाउद्दीन नक्शबंद तुम अपनी खिलाफत देना चाहते हो, शहाबुद्दीन सुहरवर्दी तुम अपनी खिलाफत देना चाहते हो, अब्दुल कादिर जिलानी तुम अपनी खिलाफत देना चाहते हो। सब ने सरे तस्लीम खम किया। हाँ हुजूर, तमन्ना तो यही है, तमन्ना तो यही है, तमन्ना तो यही है। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, ऐ बाकी बिल्ला, ऐ मोइनुद्दीन, ऐ बहाउद्दीन, ऐ शहाबुद्दीन, ऐ मुहीयुद्दीन, तुम सब लोग अपनी अपनी खिलाफत मेरे हवाले करो। मेरे सरकार ने सबसे लिया और लेकर शेख अहमद सरहिंदी को अता फरमा दिया और नबी ने फरमा दिया शेख अहमद सरहिंदी किसी एक के नहीं जामिउस सलासिल बना दिए गए। हजरत शेख अहमद सरहिंदी बड़े बाकमाल बुजुर्ग हैं, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। हजरात गिरामी, इतवार को रबीउन नूर शरीफ का चांद नजर आने वाला है और हमारे इस इलाके में मरकजी तंजीम इत्तेहाद अहले सुन्नत को आप सब जानते हैं कि ईद मिलादुन नबी में 12 रोज़ा प्रोग्राम मरकजी तंजीम इत्तेहाद अहले सुन्नत का इलाके की 12 मस्जिदों में घूम घूम के होता है। मुहर्रम शरीफ में 10 रोज़ा प्रोग्राम होता है खोजिद कुआं की मस्जिद में। तो ये 12 रोज़ा प्रोग्राम का वक्त करीब आ गया है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मरकजी इत्तेहाद अहले सुन्नत तंजीम
के ज़ेरे एहतमाम पहला इजलास बरोज़ इतवार 29 तारीख गालिबन है, चांद होने की उम्मीद है। तो उस पहली शब में पहला इजलास मरकजी तंजीम इत्तेहाद अहले सुन्नत का आपके मोहल्ला शकर तालाब गढ़े वाली मस्जिद में मुनक्किद होगा। गढ़े वाली मस्जिद में ईद मिलादुन नबी के पहले इजलास में बाद नमाज इशा आप हजरात शिरकत करें। हजरत अल्लामा कारी दिलशाद अहमद साहब किबला का पुरमग़्ज़ और लाजवाब खिताब होगा। दिगर मरकजी तंजीम के शुरका उलमा सबकी शिरकत होगी। उस दिन से 12 दिनों तक ये सिलसिला जारी रहेगा। हर जगह का ऐलान पोस्टर के जरिए और इजलास में किया जाएगा। इतवार को बाद नमाज इशा मोहल्ला शकर तालाब गढ़े वाली मस्जिद में आप कसरत से शिरकत करें। ईद मिलादुन नबी के फैज़ान से माला माल हो। मरकजी तंजीम इत्तेहाद अहले सुन्नत के हक में दुआ करें। हजरत अल्लामा कारी दिलशाद साहब किबला का खिताब सुने। गुफ्तगू यहीं पर तमाम। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।